आपका नाम चंद किसने रखा? ये वो पता नहीं, इमरान साहब। थिएटर से आगाज किया या टीवी से या फिल्म से? नहीं, थिएटर से। वो जो घर की तरबियत थी वो बड़ा उसने साथ दिया। और सादगी आपकी तबीयत में नजर आती है, जबकि आप काम के एक मुनफरिद आदमी हैं पाकिस्तान के। बस ये आप जैसा एक भी नहीं है इस थिएटर इंडस्ट्री में। अपनी जुगत क्यों नहीं कभी की? वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ख्याल से जैसी आपकी सोच है, अगर हमारे सब जो आर्टिस्ट हैं उनकी हो जाए और बड़ा अच्छा हो जाए। ये अच्छा। कोई उस्तादी या कोई अच्छी बात नहीं है कि एक गंदी बात आप कर रहे हैं, वो तो सबको पता होता है। हाँ। वो बंदा मेरी तरफ मुड़ा है तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि चंद साहब साफ सुथरी कॉमेडी का शुक्रिया, कह के वो चला गया। एक्टिंग की तरफ हादसाती तौर पर आई या नहीं, बाई चांस। जब आप एक आम आदमी से अमानत चंद मशहूर हो गए, एक स्टार बन गए, तो उस वक्त कोई तबीयत में या कोई फीलिंग में चेंजेस? अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला का मेरे पे तरस है कि मुझे जिस तरह शोहरत मिली है, कोई और हो मेरी जगह तो मतलब वो तो पागल हो जाए। यस। उस्ताद ने, वालिद साहब ने ये कहा कि जितनी ज्यादा इज्जत मिले उतने आप नरम हो जाओ, झुक जाओ। वाह। मैं क्या काला थे, मैं भी आया था तो बेड़े कर को है। अभी जो इफ्तिखार ठाकुर साहब के बयान पर उन्होंने कहा है कि हम उनको फिल्मों में नहीं रखेंगे, तो उसके बारे में क्या ख्याल है कि हम उनकी जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के प्रोग्राम हवालात में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने मजाक को और कॉमेडी को एक नया रंग दिया, जो ना सिर्फ अपने जानदार मुकालमों से और अपने अंदाज़े बयां से भी जाने जाते हैं, और वो पाकिस्तान के वाहिद फनकार हैं जिन्होंने अपने काम में पाकिस्तान के कल्चर और सकाफत को सही मानों में प्रमोट किया, पूरी दुनिया को पाकिस्तान के कल्चर और सकाफत की सही सूरत, सही रंग दिखाया। पाकिस्तान थिएटर का चमकता सितारा जिनका नाम सुनते ही चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमानत चंद साहब की। तो आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चंद साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है इमरान साहब? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कोई बात नहीं दिया। तो चंद साहब, आपने अपना नाम अमानत अली आपका असल नाम है, तो आपका नाम चंद किसने रखा? ये वो पता नहीं, इमरान साहब। अच्छा, तो वो बंदा मिलता ही नहीं है। थिएटर से आगाज किया या टीवी से या फिल्म से? नहीं, थिएटर से। थिएटर से आगाज किया, तो किसको देखकर आपको एक्टिंग का शौक पैदा हुआ? थिएटर से के साथ वो बस्तगी नहीं थी, मालूमात नहीं थी। अच्छा। जिस तरह फिल्म से थी, टीवी से थी। थिएटर पे जब गए हैं तो तभी पता चला कि ये थिएटर ऐसे होता है। तो फिर मेहनत तो जाहिर है बंदा करता है, तो फिर अल्लाह ताला मेहरबानी मालिक करता है। तो फिर जल्दी सेल साहब से वास्ता पड़ गया था। अच्छा। उनकी टीम में, यानी ये कोई मैं उनकी खुशामद नहीं कर रहा, वो इस लायक है और सबको पता है कि मैं करते हैं। हाँ जी, एक बड़े आदमी हैं। जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने बहुत सारा आपसे और सबको पता है कि उनके साथ मैं 27-28 साल तो पहले मैंने थिएटर उनसे शुरू किया था। फिर अब टीवी पे वो तो फिर जाहिर है उनके साथ ही रहे हैं। सही। तो चंद साहब, आपकी एक तबीयत से मैं भी गुज़श्ता 27-28 साल से वाकिफ हूँ। आपकी तबीयत में एक डिसेंसी, एक बड़ा नाप तोल से आप बात करते हैं, और आपके जो हल्का अहबाब है दोस्तों का वो भी बड़ा नपतुला सा है। तो इसकी क्या वजह? बड़ों की जो तरबियत वो तो डेफिनेट है, क्योंकि वालिद साहब ने जो सिखाया या जो बताया या उनको देखा, मैंने तो एक एक चीज़ नोट की है अपने वालिद साहब की, और उसके साथ ही हम, उस तरबियत के साथ ही हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ना इतना पढ़े लिखे हैं, ना इतना नॉलेज है,
तो वो जो घर की तरबियत थी वो बड़ा उसने साथ दिया। आपकी तबीयत बड़ी सादा तबीयत है, मतलब मैं इसी फील्ड में होता हूँ, तो वो दूसरे जो आर्टिस्ट हैं उनकी तबीयत बड़ी और तरह की है। आप बड़ा सादा लिबास पहनते हैं, सादा तबीयत है और सादगी आपकी तबीयत में नज़र आती है, जबकि आप काम के एक मुनफरिद आदमी हैं पाकिस्तान के। बस ये आप जैसा एक भी नहीं है इस थिएटर इंडस्ट्री में। बस ये अल्लाह ताला करम करता है, इज्जत देता है मालिक। तो वैसे तो इमरान साहब अगर मुकाम तो अपनी जगह, जो ज़िंदगी लाइव होती है इंसान की असल तो वही होती है। तो अगर कोई इंसान, कोई बंदा हकीकत को अपना रहा है तो वो बड़ी बात है। यानी अब यह है कि आपको भी पता है कि हमारे मज़हब में कि सादगी को बड़ा जी सादगी को बड़ी फजीलत दी गई है। तो अब कोई ये समझे तो फिर है ना। हाँ, तो मैं सादा रहना पसंद करता हूँ। कोई एक्टिंग के वाले से कोई कोट पैंट पहनना हो या कोई चीज़ ऐसी करनी हो, कैरेक्टर की डिमांड के मुताबिक। वैसे मैं ना आम बंदे की जो लाइफ होती है ना उसको पसंद करता हूँ, उसमें इजी रहता हूँ मैं। बहुत अच्छे। हम आपकी तरफ जब आ रहे थे तो हमने एक रास्ते से आपका नाम लेकर आपका एड्रेस पूछा जी। तो उस बंदे ने जितने एहतराम के साथ आपका नाम लिया, मेहरबानी जी तो उसकी। मतलब मैंने अपने आप को प्राउड फील किया कि मैं ऐसे फनकार के पास जा रहा हूँ तो जिसकी मुआशरे में, मोहल्ले में बहुत इज्जत है, और ये सब आपके काम की वजह से। बस गंदी जुगत क्यों नहीं कभी की? वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। सही। तो ये आपके जो साथी फनकार हैं, आप उनको मना तो करते होंगे? नहीं, मैं नहीं मना कर सकता, ना मैं उनको कह सकता हूँ कि आप गलत करते हैं। ये जो अदारा है, जिनकी ड्यूटी है, ये उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जी, हम किसी को समझाएंगे तो वो मतलब लोग कहेंगे कि तू जेलस हो रहा है, तू एडा, हाँ जेलस हो रहा या तू एडा उस्ताद या एडी। हाँ, जो हमारे आर्टिस्टों की तबीयत। वैसे जो हकीकत है वो तो गंदी बात या ओवर बात हमें जेब नहीं देती, क्योंकि वो आपको पता है कि घरों में जाता है ड्रामा। हाँ जी। पहले वीडियो के जरिए था, अब ये जो फोन पे सब कुछ सिस्टम है, हाँ सोशल मीडिया, कोई बात छुपी नहीं होती। तो कभी आपका जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं थिएटर पर, जब आपके साथी फनकार जो वो गंदी जुगत करते हैं, आपको डेफिनेट उसका जवाब आता होगा। जी हाँ, नहीं मैं दिल किया कि इनको जवाब दूं कि ऐसे बनता है? मैं दे नहीं सकता ना जवाब। हाँ, ये मेरे ख्याल से आपका जो सेल्फ सेंसर है ना, वो एक्टिव है कि आप मेरे ख्याल से ये सोचते हैं कि ये मेरा किया हुआ काम मेरी बहन ने भी देखना है, बेटी ने भी देखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो देखने वाले हैं आप उनको भी अपना बहन भाई समझते हैं, अपनी फैमिली। जाहिर है जी, जो जिनके सामने आपका ये काम, आपका फन जा रहा है, वो भी आपकी बहन बेटी है। ये इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि मैं अपनी फैमिली के सामने साफ बात करूं और उनके सामने गंदी बात करूं, वो तो नहीं ना, वो पहले हैं। ये मेरे ख्याल से जैसी आपकी सोच है, अगर हमारे सब जो आर्टिस्ट हैं उनकी हो जाए और बड़ा अच्छा हो जाए, अच्छा ड्रामा हो जाए, फैमिली आनी शुरू हो जाए। हाँ जी। ये मतलब ये चीज़ नहीं है कि अब लोग यही देखते हैं। नहीं, लोगों को अच्छा काम दिखाएं। हाँ। लोग इंशाल्लाह बढ़ेंगे, आएंगे। जारी बात है कि फैमिली के साथ जब कोई निकलेगा तो 8-10 लोग होंगे, जब कोई अकेला निकलेगा तो वो अकेला ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये माशाल्लाह आपकी जो काम है, आपके बारे में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आप जैसे चांद एक है और आप भी अपने काम के सही चंद हैं और एक ही हैं। बड़ी मेहरबानी जी। बहुत सारे आपके जो साथी फनकार हैं उनको आपसे सबक सीखना चाहिए कि काम की वजह से जो इज्जत होती है वो इज्जत होती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बड़े अच्छे फनकार हैं जी, सारे जितने थिएटर के फनकार हैं, किस किस का नाम लें, सारे अच्छे हैं। लेकिन तो उनका चंद सब सेल्फ सेंसर जो है ना, वो ऑफ हुआ है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि ये कोई उस्तादी या कोई अच्छी बात नहीं है कि एक गंदी बात आप कर रहे हैं, वो तो सबको पता होता है। हाँ, गंदी बात का सबको पता है, लेकिन कर कौन रहा है, ये बात है। एक आप महफिल में बैठे हैं, 6 आदमी हैं, तो एक करी जा रहा है, वो पता तो सबको होता है। हाँ। वो जो करने वाला होता है वो समझ रहा होता है कि शायद मुझे ही पता है। नहीं, जैसे आप
पब्लिक में भी जाते हैं, घर जी। में भी, जी हाँ। इर्द गिर्द, आपको बड़ा प्राउड फील होता होगा जब आपको लोग चंद साहब कहते हैं। जी बड़ी तो ये जो वल्गर जुगते करने वाले हैं, ये जब अपने घर जाते होंगे या फैमिलीज में या उधर पब्लिक में, तो इनको डेफिनेट कोई ना कोई बुरी बात तो कहता होगा बंदा, तो ये कैसे फेस करते हैं? नहीं, ये मैं तो मतलब आप भी फील्ड के आदमी हैं, ये यही लोग कर सकते हैं फेस या किस तरह भी। लेकिन ये है कि एक आपको मैं बात बताऊं, ये क्राउन थिएटर था, जब क्राउन के आप ही साथ ही थे, क्राउन के ज़माने की बात है। तो ड्रामा ख़त्म हुआ तो मैं अपनी वो तब मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी। अच्छा। मैं मोटरसाइकिल लेने के लिए जा रहा हूँ तो एक फैमिली मेरे पास से निकली है ड्रामा देख के। तो वो जो पिछला आदमी था उसने बच्चा उठाया हुआ है, सोया हुआ कंधे से लगाया है, तो फैमिली आगे निकल गई। वो बंदा मेरी तरफ मुड़ा है तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि चंद साहब साफ सुथरी कॉमेडी का शुक्रिया, वाह वाह, कह के वो चला गया। और मुझे ऐसे ही वो बात लगी, दिल को लगी। बहुत अच्छे। फैमिली नहीं उसकी रुकी, वो आगे जा रहे थे, वो सिर्फ वो उस बंदे ने कहा। यानी ये भी एक तरह की एक दुआ होती है। हाँ जी, क्यों नहीं। या कि ये बंदा जो है इसने इसकी अच्छी कॉमेडी, साफ सुथरी कॉमेडी की वजह से मेरी फैमिली एंटरटेन हुई। देखे ना, वो मुझे फिक्रा याद रहा कि उसने कहा कि अच्छा, एक्टर बनने का शौक किसी एक्टर को देख के पैदा हुआ या वैसे ही था? नहीं, वैसे तो म्यूजिकल फैमिली, आपको पता कि हाँ जी। जी, तो एक्टिंग उटिंग का तो बिल्कुल बाई चांस हुआ है। अच्छा, एक्टिंग की तरफ हादसाती तौर पर आई या डेलिबरेटली सोच समझ कर आई? नहीं, बाई चांस। हादसाती मैं तौर जी हाँ, वो जो मुझे फील्ड में ले गया था वो इधर हमारे मोहल्ले का ही है जी। अच्छा, फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। वो बना रहे थे वीडियो फिल्म। अच्छा, उस वक्त वीडियो फिल्म का आज से कोई 35 साल पहले, जी हाँ, वो बड़ा ट्रेंड था। बड़ा ट्रेंड था। तो वो मैं उसके साथ शूटिंग देखने गया। अच्छा, तो वहाँ जो रेंज थे वो एक्टर, उनमें से एक एक्टर था, उससे फिक्रा नहीं कहा जा रहा था। अच्छा, तो मैंने कहा अपने दोस्त को कि मैं कह दूं। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप कह दो। वो पहली दफ़े मैंने कह दिया वाह वाह, तो वो भी खुश हुए हैं। मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि ये मैंने बोल ही दिया है। वो फिर मुझे शौक पड़ गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते पता ही नहीं है, अल्लाह ताला ने थिएटर इंडस्ट्री में, एक्टिंग इंडस्ट्री में आपके जो उस्ताद जिन्होंने आपको गाइड किया वो कौन है? जी हाँ, वो मेरे उस्ताद थे, अल्लाह बख्शे, अकबर राय साहब। अच्छा, वो तो बहुत बड़े आदमी, हाँ, वो मतलब टैलेंटेड आदमी। जी हाँ, वो सैयद साहब भी, अमानुल्लाह साहब भी, हाँ जी। मस्ताना साहब भी उनको उस्ताद ही कहते थे। वो बड़े बड़े कहलवाने के काबिल थे। जी हाँ, वो बड़े पुराने, यानी बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका ड्रामे थिएटर में। को इम्प्रूव करने में मैंने सुना है कि वो उन्होंने बहुत कच्चा स्टेज लगा के, सारा दिन लगा के बड़ा प्रमोट करने में उनका कंट्रीब्यूशन है। वो इनाजा ट्रबल ड्रामा करते थे, ओपन एयर। वैसे मतलब सामने स्टेज है, इधर भी वो काम हो रहा है, इधर भी काम हो रहा है, ऐसे था वो। तो वो जब मैं उनके साथ ड्रामे करता था, लेकिन जल्दी अल्लाह ताला ने मुझे तरक्की दी और मैं फिर सैयद साहब की टीम में आ गया, मैं फिल्म। तो जहाँ से अमानत चंद लोगों को नजर आया, वो आपका कौन सा कैरेक्टर था और ड्रामा कौन सा था? वो ड्रामा मेरे अपने काम वाला था। वो ड्रामा था बाजे वालों की बारात। अच्छा, तो उस वक्त वो वीडियो का दौर था। वीडियो केसट आती थी तो उसमें जो हिट वो हिट हो गया। ऐसे ही वो बाजे वालों की बारात ड्रामा है, ये 97 की बात है जी। हाँ, 7, ठीक है। 97 की बात है। तो वो ड्रामा आया वीडियो पे, तो उसने फिर मुझे, यानी उस ड्रामे से शोहरत मिली, बाजे वालों की बारात। अच्छा, वो कोई ऐसा आपकी लाइफ में वाकया जो आप कभी आपको ज़हन में आ जाए तो आप अकेले बैठे भी हंसते हो? हाँ, कई ऐसे वाकई, मतलब कोई दोस्त जवानी के, या कोई काम के दौरान या रिहर्सल के दौरान? हाँ जी, वो ऐसे होते रहते हैं वाकयात। वो पहले टीनेज की उम्र में ही शरारतें जो करते थे हम, मोहल्ले में किसी को डरा दिया करता था। अच्छा। सही। जी हाँ। तो फनकार था मैंने, लेकिन मुझे वो मतलब ये नहीं था कि मैं एक्टर ही बन जाऊंगा। वाह वाह। जो दोस्तों में जो वो शरारतें हैं। एक दोस्त के साथ मैं शादी में गया तो वहाँ वो
जो उनका सारा खानदान वो जो जेंट्स है ना वो सोए हुए थे, तो मोस्टली उनमें से ना लोग खराटे मार रहे थे। तो मेरा दोस्त गया, उसने कहा जिसकी वजह से मैं शादी पे गया था, वो उस कमरे में गए ना, बड़ा सा कमरा था, तो वो खराटे मार रहे हैं और दोस्त मेरा हंसी जा रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, जो खराटा मार रहा है उसको कर रहा हूँ इधर से करा, वो मोस्टली ज्यादा ना खराटे मार रहे थे। तो दोस्त जो मेरा था वो हंस के, यानी उसका बुरा हाल हो गया कि ये क्या हो रहा है, वो जो खराटे मारे मैं वो उस वक्त की, यानी चंद साहब जब आप हिट हो गए, एक आम बंदे में और एक फेमस बंदे में फर्क होता है, जाहिर है फर्क होता है जी। तो जब आप एक आम आदमी से हमारे चंद मशहूर हो गए, एक स्टार बन गए, तो उस वक्त कोई तबीयत में या कोई फीलिंग में चेंजेस? नहीं। जिस तरह मैं 27 साल पहले अमेरिका गया था, हाँ जी, 98 में, 27 साल पहले, तो वापस आया तो वो लोग कहने लगे तुम तो उस तरह ही है। मैं क्या उस तरह ही यार, मैं और उधर कोई चेंज हो जाता था। ये अल्लाह ताला का आसान है, अल्लाह ताला का मेरे पे तरस है कि मुझे जिस तरह शोहरत मिली है, कोई और हो मेरी जगह तो मतलब वो तो पागल हो जाए। यस, यहाँ पे मैं देखता हूँ थोड़ी मतलब कोई लोग 100 में से 2 बंदे जानते हैं, वो उसकी तबीयत खराब हो गई। हाँ, उस्ताद ने, वालिद साहब ने ये कहा कि जितनी ज्यादा इज्जत मिले उतने आप नरम हो जाओ, झुक जाओ। कभी मुझसे ऐसा फिक्र निकला ही नहीं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो है भी नहीं। बस अल्लाह ताला का आसान है तो लोग पसंद करते हैं। अभी इंग्लैंड गए थे, अभी आपको पता है। हाँ। वहाँ का टूर आपका कैसा रहा? वहाँ की कोई मेमोरी? 8-9 साल के गैप के बाद गए। हाँ जी, हाँ 9 साल के बाद गया हूँ, तो वो चेंजिंग ज़ाहिर होती है। वो नई चीज़ें जो मैंने देखी, वहाँ गाड़ियों में एसी लगाते हैं अब। अच्छा, टेम्परेचर ये मैंने पहली दफ़ा देखा है। अच्छा, वैसे तो पंखा एसी भी हमारे सामने है, हम देर से जाते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड के मौसम को सब जानते हैं, मरी वाला मौसम था, लेकिन वो गर्मी होती जा रही है उधर। वो 9 साल के बाद एक तो वो गाड़ियों में एसी चलाना शुरू कर दिया। जी हाँ, वो लगाना शुरू कर दिया हमने। वो करेंसी वो वहाँ ट्रांसपेट हुई है। हाँ, वो प्लास्टिक की चीजें, ठीक है जी, वो आई है, वो पहले नहीं थी जब 9 साल पहले। फिर वहाँ के जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं उनमें रश बहुत ज्यादा, अच्छा, बहुत ज्यादा नजर आया। क्या वजह फील हुई आपको? वो मैंने पूछा ना, काशिफ साहब थे उधर लंदन में, तो वो होटल के मालिक हैं जी। तो मैंने उनसे पूछा कि रॉयल महल, ये नाम था। तो मैंने पूछा कि पहले तो मैंने नहीं देखा इतना रश। तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो अब नई नस्ल जवान हुई ना, ये घरों में कम खाते हैं। यानी घरों में कुकिंग नहीं होती आज? मैं कहता हूँ जी, उधर ऐसी चीज, हर चीज, लस्सी मैंने खुद इतनी पी उधर, लस्सी उधर हर चीज। ये बड़ी हैरत की बात है कि आप इंग्लैंड में भी जाके लस्सी पी। मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि उधर लस्सी मैंने इतनी पी है, उधर हर चीज, वो देसी बोरे तो कम ही नजर आते हैं। वहाँ पे कभी किसी कसीनो में जाने का इत्तेफाक हुआ? कसीनो में मैं कोई जाता है तो उसके साथ चला जाता हूँ। वैसे मैं मतलब वैसे तो आप पसंद नहीं करते इन चीजों को? नहीं, मैं खेलता नहीं हूँ। हाँ, कोई चले जाता। वहाँ पे किसी गोरे ने आपको देख के कोई कमेंट किया हो रंग की वजह से? हाँ, गोरों से तो उधर मतलब नहीं हमारा वो होता। वो काले होते हैं, वो भी सिक्योरिटी में आते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी में ज्यादा उधर देखा कि वो ब्लैक ही होते हैं। वो उनको जुगत करो ना तो वो माइंड भी कर जाते हैं, उनको फील हो जाता है। अच्छा, तो इसी तरह वो ग्लासगो था, मैरियट होटल, बड़ा अच्छा शो था, तो उसके सेंटर में ना वो ब्लैक ही खड़ा था, वो सिक्योरिटी वाला। तो उसके पास जो हमारा पाकिस्तानी बैठा था, वो मुझे कहता है, माने चल इधर देख है कौन खलोता है। वो लोग सारे हंसने लगे। मैं क्या अब इसकी तरफ मुंह करके जुगत करूंगा तो ये फील कर जाएगा, वो मसला बन जाता है वहां। अच्छा, तो वो इधर खड़ा था, तो मैंने इधर का मुंह करके मैं क्या काला थे मैं भी यहाँ था, तो बेड़ा ही कर रखो है।
वो लोग तो बड़ा से मुंह यानी इधर कर लिया ना, वो उसको महसूस नहीं, वरना वो मसला बन जाता है। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको याद है अभी तक? थिएटर पे तो कॉमेडी करते हैं, ये करेक्टर करवाना टीवी वालों का काम होता है या फिल्म का काम होता है, किसी डायरेक्टर का होता है कि मैं इससे ये काम ले सकूं। वो कभी किसी ने दिया ही नहीं ऐसा काम। एक्टर तो वो होता है ना कि उसको कोई भी रोल दें आप, एक्टर पानी की तरह वो कर जाए, सांचे में डाले वो कर जाए। यानी मैं विलन भी कर सकता हूँ, अगर नहीं करूँगा तो मतलब लोग देखेंगे कि इसने नहीं किया। हाँ। वो अभी तक किसी ने नहीं करवाया। नहीं तो आपने सोहेल साहब के साथ जितने ड्रामे किए वो तो कैरेक्टर थे। हाँ, जबरदस्त उसमें वो है, बात कर रहे हैं थिएटर में तो मतलब थिएटर के हवाले से रोल किए हैं। हाँ। वो वंडरफुल है एक ड्रामा। वंडरफुल में आपका क्या कैरेक्टर था? वंडरफुल में ये है कि मैं कंपाउंडर हूँ। अच्छा। कंपाउंडर हूँ तो वो मेरे जो वो वाले साहब बने सोहेल साहब, वो कहते हैं कि ये हमारे लिए डॉक्टर ही है। अच्छा। खान साहब लोग हैं तो ये हमारे लिए ये डॉक्टर ही है। डॉक्टर। तो वो रोल मेरा ख्याल थोड़ा मतलब अच्छा था। वैसे भी वो मेरा ड्रामा यानी एक नंबर पे है मेरे कैरियर में, वंडरफुल। अच्छा, उसमें जो आपका कैरेक्टर था कंपाउंडर का, वो जो आप साइकिल पर जाते हैं, यस, वो जरा बताएं। वो ये ना कि कंपाउंडर हूँ तो अपने आप को डॉक्टर समझता हूँ। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, मतलब सोहेल साहब ने मेरे बाप का रोल किया था, वो भी कहते हैं कि ये हमारे लिए भाई डॉक्टर ही है। डॉक्टर ही है। तो फिर अपने आप को वो डॉक्टर फील करता है। फील करना है, तो ये भी रोल ही होता है। हाँ। असल में तो यही रोल होता है कि डायरेक्टर कहे कि यार तुम ये करना है तो वो लगे। जिस तरह सोहेल साहब ने मुझे कई ड्रामों में शाबाश दी है। एक मच्छी बेचने वाला था कि मच्छी बेच के ला के वो बेचता है। हाँ। वो बस्ती से मच्छी लाता है वो बेचता है। तो जब मेरे कपड़े देखे तो सोहेल साहब ने कहा वेरी गुड यार, लग रहे हैं मच्छी वाला तो लग रहे है। नहीं, वो जो आपकी एक जुगत थी कि ये गाड़ी एक ये वंडरफुल मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। कि वंडरफुल में मेरे इंटर होने से पहले ही बात हो रही है। अच्छा। सोहेल साहब कर रहे हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर है इस तरह, तो मैं शुक्र है अल्लाह का डॉक्टर है। तो मैं फिर इन्हें होता हूँ साइकिल लेके। ठीक है। डॉक्टर वाले कपड़े हैं और डॉक्टर साइकिल लेके आता है। तो वो पहला फिक्रा बोलता है सोहेल साहब को, मैं कहता हूँ ओके डैडी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो सोहेल साहब कहते हैं कि वो बेटा जी वो नाश्ता कर लेना सी। वो मैंने एक स्लाइस ले लिया है। वो कहते ने स्लाइस का की हाल है। तो वो इतनी बात करते ही वो नज़र पड़ती है कि वो पंचर होती है साइकिल। तो वहाँ मैंने वो पहली दफ़ा किया था। ओ शिट। अंदर से मैं वो पंप लेके हवा भरता हूँ और साथ कहता हूँ कि इस घर में कोई इतना नहीं करता कि सुबह सुबह गाड़ी चेक कर ली जाए। वाह। तो सोहेल साहब कहते बेटा जी तुसी ड्राइवर रखो, तुसी आप छाल मार के डंडे से बैठे तो ड्राइवर ने चलाना शुरू कर गड्डी चलाएगा। वो डैडी ड्राइवर रख तो लूँ लेकिन दो हाथों में गाड़ी खराब हो जाती है। मैं उसने अपने आप को डॉक्टर ही कंसीव किया हुआ, वो साइकिल को वो गाड़ी समझी हुई। जुगत के दौरान या आप एक्टिंग के दौरान जब कोई आप करेक्टर करते हैं तो मैंने ये नोट किया आप हंसते नहीं हैं। लोगों को हंसाना होता ना, खुद ही बंदा हंसे तो फिर वो बात। हाँ जी, किसी जगह आपको हंसना पड़ता है, किसी जगह पक्का मुंह। अब खुद ही हंसेंगे तो फिर लोगों क्या। क्रिकेट से भी आपको लगाओ, आप करेक्टर क्यों नहीं बने? वो तो आपका जुनून है। जुनून था जी। हाँ जी। लेकिन जो किस्मत में हो वही बनता है इंसान। अगर आप करेक्टर बनते, अब करेक्टर होते तो किस कैटेगरी में आपको आप अपने आप को करेक्टर कंपेयर करते हैं? फिर जरा ज्यादा पैसे होते, एक्टिंग के वाले से ज्यादा पैसे होते और क्या। नहीं मतलब आप किस लेवल के प्लेयर होते हैं? जैसे मोहम्मद यूसुफ है, इंजमामुल हक है, यूनुस खान है, आप बैट्समैन होते हैं? जी मैंने ओवर एज में खेली, पहले खेली, यानी मोहल्ले में खेली, एक्टरों में खेली। मैंने जहाँ भी क्रिकेट खेली ना इमरान साहब, वो अपने मेरिट पे खेली। सही। जहाँ भी खेली मैंने परफॉर्म किया माशाल्लाह। एक्टरों में गुजरांवाला शहर, गुजरांवाला में मैंने 70 नॉट आउट और स्कोर अप करके आया मैं। उसके नेक्स्ट संडे को
इधर लाहौर में 70 नॉट आउट स्कोर अप करके है, देखे ना कैसा फिगर बता रहा हूं। तो जहां भी खेली क्रिकेट मेरिट से खेली। फिर जब एक्टर बन गए फिर मुश्किल होता था, लोग वो एक्टर ही समझते हैं कि ये एक्टर हैं खेल रहे हैं, वहां फिर वो क्रिकेट में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था। डिस्टर्ब हो जाता है। अब मौजूदा थिएटर पर जो सख्ती की हुई है हुकूमत पंजाब ने, जी उससे आपको कुछ लगता है कि ये थिएटर ठीक होगा, या जो ये गंदी जुगतें करने वाले फनकार हैं ये ठीक होंगे? हाँ नहीं, सख्ती नहीं की हुई, सीधी बात है कि इस तरह छोड़ दे, बड़ी दूर चला गया था थिएटर, सबको पता है। हाँ जी। तो वो आखिर कोई सेंसर भी होता है, कोई उस पर अदारा होता है, अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी ट्रेंड जो होता है, ट्रेंड उसकी उम्र 10 साल होती है। हाँ जी। अब लोगों ने बड़ा देख लिया और उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि थिएटर अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा और लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि गांधी दिखा के, नहीं, लोग तो मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, लोग तो देखना चाहते हैं, वो कहते हैं दिखाओ, अपना फन दिखाओ। हाँ जी, लोग देखना चाहते हैं। और मेरा ख्याल में ये जो अपना फन नहीं दिखाना चाह रहे, इनके पास फन है नहीं, ये डांस के पीछे, वल्गैरिटी के पीछे छुपे हुए है। इनके पास सब कुछ है, अच्छे फनकार थे। ये तो अभी यानी बड़ी देर से हमारा ड्रामा दुनिया में सुपर हिट है, आपको भी पता है। ये जो ओवर हुआ है, ये हम थोड़ा गंदा ड्रामा हुआ, ये तो 10-12 साल हुए, 15 साल हो गए, उससे पहले तो। वरना आप बताते हैं कि एक वक्त में जब कोई फिल्म इंडिया की रिलीज होनी होती थी, वो रोक लेते थे कि अगर आज पाकिस्तानी ड्रामा है। जी हाँ, सबको पता है ड्रामा तब सुपर हिट हुआ था जब सॉन्ग गाने नहीं होते थे, सही, तब सुपर हिट हुआ था। सेल साहब, उससे पहले खालिद डार साहब, सारी दुनिया में जाते थे लोग ड्रामा करने, तब तो वो गाने भी नहीं होते थे। अगर आपको गाने की इजाज़त दे दी है तो अच्छा गाना दिखाएं, अच्छा परफॉर्म करें, डांस करें, अच्छा करें, आपको क्लैप होगी। आप तकरीबन पूरी दुनिया में परफॉर्म करके आए हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो आपने ये इंडियन फिल्म भी एक की, वो इंडियन इधर की है मैंने अपना काम इधर किया है। अच्छा। उन्होंने फिल्म में ऐड किया है, वो उनकी थी ना चल मेरा पुत पार्ट 2। अच्छा। वो जिसमें अकरम कहता है बूटा गाला करता है। हाँ जी, देखो ना। तो पार्ट 2 में भी हूँ मैं, पार्ट 3 में भी हूँ, लेकिन वो इधर काम हुआ है। अच्छा, आप उधर नहीं गए? उनके साथ मिक्स हो गए, मतलब काम करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। मैंने वो फिल्म में आपको देखा, आपकी जो एक टाइमिंग होती है, क्योंकि मेरा स्टार्ट भी फिल्म से है, वो एक स्क्रीन की टाइमिंग है। जी हाँ जी। मतलब थिएटर की तो आप लाइव ज़्यादा फर्क है ना, चल जाता है। फिल्म में, टीवी में, थिएटर में देखने वाले का मूड क्या है, वो आपकी उस टाइमिंग को एंजॉय करता है या नहीं करता। वो आपकी ऐसी टाइमिंग थी बनिस्बतन दूसरे अदाकारों के कि वो आपको समझा रहा था ये ऑस्ट्रेलिया है, तो आप कहते हैं हेलो शीन वॉन। यस यस जी। मैं एक दफा अपने दुनिया चैनल में गया था, आप भी थे जी। तो सैयद साहब वो देख रहे थे प्रोमो जो में है, जिसमें वो नासिर को कहता, नासिर चनोटी को कहता हूँ कि तू उथे कड़ी टूटी खुली छड़ आया तेन जल्दी। तो सैयद साहब वो देख रहे थे, वो मेकअप रूम में, आप उधर ही थे। तो मैंने सैयद साहब से पूछा था कि ये टोन सही है, तो वो कहने लगे बेटे यही तो टोन है, यही बात है, यही मैं जो फिल्म की टोन तो यही है, टाइमिंग और टेम्पो। मुझे फिर बड़ी खुशी हुई कि सैयद साहब कह रहे हैं सही, उन्होंने कहा यही तो टोन है। तो अब आप नेक्स्ट कभी उन्होंने आपको, जाहिर बात है आप तो एक ऐसे फनकार हैं जो मशरकी और मगरबी दोनों पंजाबों में बराबर हिट हैं। जी हाँ, मेरा दिल करता है उधर, वो बड़ी इज्जत करते हैं हमारी, काम करने को दिल करता है, लेकिन वो मैं कोई ये नहीं कि मैं जाता, वो मेरा टाइम नहीं लगता। सही टाइम इसकी हस्बे-हाल की वजह से। अभी ये जो इफ्तिखार, टाइम मिला तो जाएंगे। ये अभी जो इफ्तिखार ठाकुर साहब के बयान पर उन्होंने कहा है कि हम उनको फिल्मों में नहीं रखेंगे, तो उसके बारे में क्या ख्याल है कि हम उनकी ज़रूरत है? नहीं, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। ज़रूरत नहीं, मतलब ये होता है कि हर हमारे उधर हिंदुस्तान में गुलूकार थोड़े गए हैं। नुसरत साहब ने इतना, राहत साहब ने, फिर गुलाम अली साहब ने, आतिफ असलम ने इतना काम किया है, अली जफर ने, ये गए हैं। तो कोई मतलब कोई ऐसा कोई नया काम नहीं है, हमारे तो बड़े फनकार गए हैं उधर। परवेज मेहंदी साहब, रेशमा साहबा, सलामत अली खान साहब जाते रहे हैं, बड़े गुलाम अली साहब ने वो उसमें मुगल आजम में नहीं
हाँ जी। वो जब एंट्री होती है दिलीप कुमार साहब और वो मधुबाला, मधुबाला। तो वो जो पीछे वो ओवरलैप होती है वो आवाज, बल्कि वो सामने बैठे हुए हैं गुलाम अली साहब, बड़े गुलाम अच्छा। अली, वो खुद हैं, सही। वो बड़े गुलाम अली खां हैं। तो हमारे फनकारों ने उधर बड़े नामवर बड़े बड़े फनकार गए हैं। गुलाम अली जो गया, सलामत खान, यानी आपके कहने का मतलब हमारे फनकारों ने वहां पर अपने फन का लोहा मनवाया हुआ है। हाँ अच्छे फनकार हैं ये भी। अगर ये फनकार हैं तो वो बुलाते हैं ना, सही। तो ये जो आपस में हुई है बात, ये कोई नहीं सॉल्व हो जाएगी। वो भी फनकार हैं, हम भी फनकार हैं, तो एक दूसरे को अच्छा ही कहना चाहिए। फेवरेट कॉमेडियन कौन आपका? जाहिर है मनोहर साहब, मतलब मुनव्वर साहब से मुलाकात नहीं? फिर नहीं देखे नहीं उनको। ओहो। तो थिएटर की दुनिया में अमानुल्लाह खान थे, अच्छा। बेताज बादशाह। सही। जी हाँ। फिर थिएटर के हवाले से वो बेताज बादशाह थे अमानुल्लाह साहब, जाहिर है सर दुनिया में। और फिर शेख साहब से जाहिर। फिर गुज़श्ता को 25-26-27 साल से आप सुहेल अहमद साहब के साथ ही काम कर जी रहे हाँ, हैं, जी हाँ। इसकी क्या वजह? वजह यह है कि वो मोहब्बत करते हैं हमसे। फनकार तो बहुत सारे पड़े हैं, फनकार तो उनके गुजरांवाला के इतने हैं, तो उनकी मेहरबानी है, हमें वो इस लायक समझते हैं, फिर उनके साथ काम करने का मज़ा आता है। तो हमने ज़माने से काम किया हुआ है, ठीक है जी। जो सैलरी, जो ये एक जगह एक काम करने का भी तो होता है ना। हाँ, काम करने की सैटिस्फैक्शन। कोई तबले वाला कहता है कि मुझे उस गुलूकार से मज़ा आता है, तो काम करने का भी जो है वो जो उसका स्टैंडर्ड है काम का, वो अच्छा। सुहेल साहब के साथ काम करने का मज़ा आता है। मैं भी गुज़श्ता 25 साल से सुहेल साहब के साथ ही काम कर रहा हूँ। जी हाँ। वो फनकार तो बड़े हैं, लेकिन उससे भी बड़े वो इंसान भी हैं। हाँ जी, क्यों नहीं जी। वो मतलब हमें वहाँ पे फील नहीं होता कि हम कोई शूटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह, फैमिली की तरह बैठे हो। हाँ, नहीं कई सैकड़ों लोगों का उन्होंने इलाज कराया है। अच्छा, कोई भी कहता है कि यार इस तरह मुझे, तो वो बहुत सारे बंदों फौरन का वो इलाज करवाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। और चंद साहब, आपने अभी म्यूजिक का जिक्र किया, म्यूजिक से कितना लगाव आपको? अभी आप म्यूजिक से करते हैं, म्यूजिक की बात करते हैं, ठीक है। चलते हैं स्टेज की तरफ, चलें। चलें।